अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूँ अनस गोंदल। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग बड़े शहरों में काम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक परदेसी जो अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए लाहौर में जाता है या फिर कराची आता है, तो वहाँ पे उनको किन किन मजबूरियों के तहत बाहर रहना पड़ता है। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो कि रात बसर करने के लिए इस ठंड के अंदर फुटपाथ पर सोते हैं। तो क्या वजूहात हैं, किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और हुकूमत उनके लिए क्या काम कर रही है, और क्या उनके मसाइल कब हल होंगे, आवाम को रिलीफ कब मिलेगा। तो आवाम से बात करेंगे कि उनके लिए किन किन मसाइल का सामना है, और पनाहगाह जो कि इमरान खान के दौर में बनाई गई थी वो किस हद तक फ़ाल हैं। आवाम से बात करते हैं, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, आवाम के दरमियान चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि जब छत नहीं होता सोने के लिए तो उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, और वो इस तरह इस सर्दी के अंदर कैसे बाहर सो लेते हैं, किन किन मसाइल का उनको सामना करना पड़ रहा है। बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। क्या काम करते हैं? मैं वाशिंग का काम करता हूँ, कहाँ पे? यहीं आसपास, यहीं पास में एक सर्विस स्टेशन है, उधर काम करते हैं। तो आप रात को यहीं यहीं पे सोते हो? जी इधर ही सोते हैं। सर्दी नहीं लगती आप? लगती तो है मगर परदेश है, क्या करें, काटना तो है। तो कितने घंटे यहाँ पे नौकरी क्या करते हो? नौकरी मैं कार वॉश करता हूँ। कार वॉश करते हो? जी तो इस सर्दी के अंदर कितना मुश्किल है इस खुले आसमान के नीचे सोना? देखे तो काफ़ी मुश्किल है, मगर हिम्मत करनी पड़ती है घर वालों के लिए। घर वालों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जी तो सर्दी के अंदर कोई बिस्तरा भी आपके पास है या फिर इस तरह सो जाते हैं? सर बिस्तरा हम कहाँ रखेंगे, सुबह उठ के काम पे चले जाते हैं, तो बिस्तरा रखने की जगह नहीं है, तो इसीलिए लिया नहीं है। इतनी सर्दी है, किस तरह बर्दाश्त कर लेते हैं? यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल। साथ एक चादर होती है साथ, बस वही गुजारा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितने लोग इसी तरह बाहर जो है वो रात गुजारते हैं, और कितना मुश्किल होता है उनके लिए यहाँ पे सोना? किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? चोरी हो सकती है, सर्दी है। जी सर, वो आपकी बात तो ठीक है, मगर काफ़ी लोग यहाँ पर रात गुजारते हैं, मगर यहाँ चोरी क्या करनी है, यहाँ पे पुलिस वाले खुद उठा के ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले, एक दिन मैं इधर सो रहा था, पुलिस वाले उठा के ले गए हैं जी। हमें रात सारे थाने में रखा है, और सुबह हमसे बाइकें लोड करवाई है। जो थाने में बच्चा जो बाइकें होती हैं वो जंग लगी पड़ी हुई हैं उधर, उन्होंने हमने से लोड करवाई है, फिर हमें छोड़ दिया। अपने काम के लिए हमें ले गए हैं। अपने काम के लिए यहाँ से आपको उठा कर ले गए और वहाँ जाकर अपना काम करवाया, फिर छोड़ दिया। फिर छोड़ दिया। तो कितने लोग यहाँ पे सोते होंगे फुटपाथ के ऊपर? फुटपाथ के ऊपर तो कभी 8 हो जाते हैं, कभी 5 हो जाते हैं, कभी यहाँ पे काफ़ी जगह नहीं होती सोने की, सोने के लिए जगह जगह ही नहीं होती। अभी तो सर्दी है तो लोग कम हो गए हैं, बाकी वैसे गर्मी में जगह नहीं होती बैठने की। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पे लोग परदेश से आते हैं रहने के लिए, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो रेंट के ऊपर घर ले लें और वहाँ पे रह सकें। तो घर वालों को सपोर्ट करने के लिए सब कुछ करते हैं या फिर जानबूझ के आप यहाँ पे सोते हैं? नहीं भाई, घर वालों को अगर देखा जाए ना तो घर वालों के लिए ही होता है, हम नहीं सपोर्ट कर सकते, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कंपनियों का किराया 10, 20, 25 इतना किराया है, हम किराया दें या खुद खाएं या घर भेजें। तो कितने पैसे कमा लेते हैं आप? जी मैं 25,000 में महीना कमाता हूँ। 25,000 में? जी, जिसमें डेली आपको दिहाड़ी मिलती है या फिर माहाना? नहीं, मैं सैलरी पे लगा हुआ हूँ सैलरी पे लगे? जी, जिसमें 200 रुपये मैं रोज़ खर्चा लेता हूँ, 6,000 मेरे का महीने का वो जाता है, बाकी 19,000 मेरा घर जाता है। वो घर सेंड कर देते हो? जी, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है कि पुलिस तंग करती है। सबसे बड़ा मसला है कि पुलिस तंग करती है। पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए नहीं है, हमें खुद लेके जाती है। यार वो तो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? भाई कैसी बात है, हम अपने काम के लिए कहते हैं हमें आपको पर्चा देना है, उधर जाकर सारी रात बैठा कर हमारी नींद भी नहीं पूरी होती। इनकी वजह नहीं बताते कि यार किस वजह से उठा के लेके जा रहे हैं? नहीं, पहले नहीं बताते, पहले कहते हैं हम आपको पर्चा देंगे, फिर सारी रात बैठा के अगर सोना है सो जाओ, बाकी सुबह उठा के फिर बताते हैं क्या करना है। अगर उठो। कोई चीज़ मिल गई लोड करने वाली तो अभी करवा के आपको छोड़ देंगे, अगर ना मिली तो सारी रात आप उधर ही हैं। सारी रात आप वहीं पे रखते हैं? जी उधर ही रखेंगे। तो गुजारा कैसा हो रहा है आजकल आपका? बस मुश्किल है, वक्त के साथ साथ गुजारा, वक्त हालात के साथ चल रहे हैं जैसे दुनिया चल रही है। बाकी तो पनाहगाह में नहीं आप यहाँ पे सोते हैं? गुनाहगार के लिए आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। आपको आईडी कार्ड नहीं है? नहीं, अभी आईडी कार्ड नहीं इशू हुआ। क्यों, आपकी एज कितनी है? अभी 18 साल। तो आईडी कार्ड बनवाएं, अब तो उम्र होगी आप। कहा हुआ है, कहते हैं नेक्स्ट टाइम जब आओगे तब बना देंगे। जी तो पनाहगाह में लोग यहाँ पे ठहरते हैं?
जी ठहरते हैं, काफ़ी लोग आईडी कार्ड है तो आप वहाँ पे रह सकते हैं, जी आईडी कार्ड के कितनी देर बगैर के लिए वहाँ पे रह सकते हैं? जी वो सुबह जाएं और शाम के लिए या शाम से सुबह के लिए 24 घंटे भी होता है 24 घंटे आप वहाँ पे रह सकते हैं, जी, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते हो। उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। तो बाकी भाई क्या काम करते हैं? बाकी भाई छोटे हैं अभी, छोटे सबसे हैं? बड़े मैं ही हूँ। वाल साहब क्या काम करते हैं? वाले साहब किसी के पास को जॉब करते हैं, कुकिंग का काम करते हैं कुकिंग का काम करते जी। हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आप क्या काम करते हैं जी? मैं मजदूरी करता हूँ। कहाँ से आप? मैं ज़िला भावनगर से हूँ। आप भी परदेसी हैं? जी, तो किस चीज़ का काम करते हैं आप? मैं मिस्त्रियों के साथ काम करता हूँ। अच्छा, रोज़ाना दिहाड़ी लगाते हैं? जी, कभी लगती हैं कभी नहीं लगती, अड्डे पे जाते हैं कभी। किस अड्डे पे आप खड़े होते हैं? हम लोग इधर खोखर चौक वाले। तो कैसा चल रहा है आपका काम, कैसा चल रहा है? काम बस गुजारा हो रहा है, स्लो है? स्लो है काम। वजह क्या है? स्लो काम कम आता है या मज़दूर ज़्यादा है? असल में जिनके पास पैसा है वो लगा नहीं रहे, क्योंकि हालात का कोई पता नहीं होता, कभी कैसे हो जाता है कभी कैसे हो जाता है। सही है, कोई कोई जिसको ज़्यादा मजबूरी है वो काम करवा रहे हैं अभी। सही, ऐसे बंदे कभी दिहाड़ी लग जाती है कभी नहीं लगती। अभी 1200 रुपये कमाते हैं, 1200 रुपये में क्या मिल होता है? 600 रुपये तो हम लोग खुद खा जाते हैं। सही है, 600 रुपये बचता है, 600 रुपये में क्या हो, दूसरे दिन छुट्टी हो जाए तो वो भी लग जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पे कितने लोग बैस होते हैं, मजबूरी क्या होती है? यहाँ पे उनके पास अपना घर ही नहीं है। असल में ये मसला है कि अगर जो इधर रहते हैं ना, वो अब मकान ले तो तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये मकान का किराया है। सही, जितना किराया है उतना ही वो एडवांस मांगते हैं। सही है, वो कैसे बंदा देगा, एक मजदूर बंदा कैसे पूरा करेगा? इसलिए वो हर बंदा को कोशिश मजबूरी के तौर पे वो इधर सो जाते हैं आके, जिस तरह गुजारा हो रहा है वो बेचारे कर रहे हैं। मतलब कि मजबूरी के तहत यहाँ पे सोते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पे कितना मुश्किल है इस सर्दी के अंदर फुटपाथ के ऊपर सोना, बिस्तरा भी मौजूद नहीं है, और किस तरह रात गुजारते हैं? ये आप देख लो, मैंने चादर ली हुई है, मुझे यहाँ पे अभी सर्दी लग रही है। सही है, रात को फिर सोना सोना तो बहुत, ठंडे फर्श के ऊपर। वो तो बहुत मुश्किल है। जब नीचे कुछ नहीं होगा, एक चादर के साथ कैसे सो सकता है बंदा? तो कितने यहाँ पे लोग सोते हैं यहाँ पे मुसलसल? तकरीबन 15 से 20 बंदे होते हैं यहाँ पे। सही, गर्मियों में तो ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे अभी तो 15-20 बंदे तो रोज़ होते हैं रोज़ाना। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, इनके कहना है कि लोग मजबूरी की वजह से यहाँ पे बैस होते हैं इस सर्दी के अंदर। एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, नन्हा सा, जो कि अंडे सेल कर रहा है। इसका जो बाजू है वो फ्रैक्चर है किसी वजह से, लेकिन काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। इससे जानने की कोशिश करते हैं कि मेहनत क्यों कर रहा है, और हालांकि इसका बाजू ठीक नहीं है उसके बावजूद जो है ये काम करने को तरजीह दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक। अच्छा, अंडे सेल करते हो? हाँ जी। बाजू को क्या हुआ है? कैंच चोट लगी है। चोट लगी है? हाँ जी। एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, गिरा था। अच्छा, गिर गए थे। तो लाहौर से ही हो आप? हाँ जी। किधर रहते हो यहाँ पे? नियाज 1 किलो में गली हुई। वाल सब क्या काम करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं? हाँ जी। तो घर के सर्कट चलाने के लिए आप काम करते हैं? हाँ जी। कितने भाई हो? 3। 3 भाई हो? हाँ जी। बाकी छोटे हैं? हाँ जी। तो मुझे बताओ कि ये तो वक्त है आपका तलीम हासिल करने का, आप यहाँ पे चीज़ें सेल कर रहे हो, हाँ जी। क्या वजह है? मजदूरी है, मजबूरी है, महंगाई बहुत ही हो गई है। महंगाई ज़्यादा है? जी। अच्छा, इस वजह से यहाँ पे ये काम करते हो? हाँ जी। तो कितने घंटे काम करते हो? 12। 12 घंटे? कभी बिकते कभी नहीं बिकते। अच्छा, कभी सेल होते हैं कभी सेल नहीं होते? हाँ जी। कभी सुबह 4 कभी गाड़ी लग जाती है? हाँ जी। तो कितने पैसे कमा लेते हो रोजाना के बना यहाँ से? 500 कमाते हैं, बाकी ट्रेन के देते हैं, अंडों के देते हैं। देखिए जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो ये दावा करते हैं कि पंजाब के अंदर, खुसूसन ये लाहौर है, एक बच्चा है जो कि मेहनत मजदूरी कर रहा है मास इस वजह से कि जो घर का सर्किट है वो नहीं चल पा रहा। अगर जो बच्चे हैं वो अगर काम करेंगे, तालीम हासिल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? ये आप देख सकते हैं कि इसका ये कहना है कि मैं 12 घंटे काम करता हूँ ताकि अपना जो घर है उसको चला सकूँ। तो ये हालात हैं पंजाब के अंदर और ख़ुसूसी लाहौर के अंदर कि बच्चे जो हैं वो 12 घंटे काम करने पर मजबूर हैं। उसकी वजह ये है कि गुर्बत है, घर नहीं चल पा रहा, जिसकी वजह से जो है जो ये करना चाहते हैं या जो तालीम हासिल करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। तो नाम क्या है आपका? मुदस्सिर। तो तालीम हासिल करने का शौक़ है? हाँ जी। तो पढ़ रहे हो, छोड़ दिया? छोड़ दिया। किस क्लास में छोड़ा है? 5 में। 5वीं क्लास में छोड़ दिया। हाँ जी। वजह क्या बनी? पैसे नहीं है हाँ जी। वाले सबके पास? नहीं है, मजदूरी करता है। दोनों मजदूरी करते हैं। हाँ जी। तो कितने बजे घर वापस जाते हो? 12 बजे रात को। रात 12 बजे हाँ वापस जी। जाते हो। हाँ जी।
पैसे बचे तो ठीक, ना बचे तो फिर किस्मत। हाँ जी। तो ये मजबूरन कर रहे हो या फिर शौक तालीम हासिल करने का? मजबूरन। मजबूरन हाँ जी। इस सर्दी के अंदर, और आपका बाजू भी ख़राब है। हाँ जी। जी नाज़रीन, ये हालात हैं कि एक बच्चा है आपके सामने जो कि मरियम नवाज साहब बड़ी बात करती हैं कि हम जो है पंजाब के अंदर इनकलाब लेकर आ रहे हैं तालीम के हवाले से और रोज़गार के हवाले से। तो ये हालात हैं लाहौर के, लाहौर शहर के अंदर जो है आपको कई ऐसे मिसालें आपको नज़र आएंगी जहाँ पे जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं और अपने जो घर के सर्किट है वो चला रहे हैं। तो तलीमी निज़ाम को बेहतर करना है, रोज़गार के जो मौके हैं वो फराम करने हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि पंजाब की क्या सूरत हाल है। आगे भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, उनका जो कारोबार है वो कैसा चल रहा है। और आजकल जो लोग हैं वो यहाँ पे फुटपाथ के ऊपर सोने पर मजबूर हैं, किन किन मसाइल का उनको सामना करना पड़ रहा है और क्या मजबूरी बन गई उनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी कहाँ से आए हैं? शकरगढ़। तो कहाँ से होते हैं आप? इधर ही रिहाइश रेंट के ऊपर है? नहीं, उधर ही कंपनी वाला है। कंपनी में सोते हैं? जी। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पे काफ़ी लोग रात यहाँ पे सोते हैं इस सर्दी के अंदर बाहर, तो कितना मुश्किल है एक आम आदमी का यहाँ पे सोना इस सर्दी के अंदर? मजबूरी होगी? मजबूरी के लिए सोते हैं ज़ाहिर। मजबूरी के बिना तो कोई भी नहीं ना सोता। मजबूरी है। मजबूरी के लिए हर कोई सोता है। तो आप क्या कितने घंटे काम करते हैं? हम तो इधर इंटरव्यू देने आए हैं। अच्छा, अभी इंटरव्यू देने आए हैं? जी। अभी जॉब मिली नहीं आपको? नहीं, अभी नहीं मिली। तो इससे पहले क्या काम करते हैं? इससे पहले गाड़ी इधर। घर में थे? जी। पहली मरतबा लाहौर आए हो? नहीं, काफ़ी दफ़ा है। तो इससे पहले भी लाहौर आए हो? जी। इस मरतबा नौकरी के लिए आए हो? जी, नौकरी के लिए। तो उम्मीद है कि कोई आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी? जी, इंशाल्लाह मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या काम करते हैं? मैं भी इधर मजदूरी करता हूँ। आपका ये जो टाइम है ये तो पढ़ने लिखने का है। भाई पेट के लिए करना ही होता है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने इतनी महंगाई कर दी है। गेहूँ 500 रुपये किलो है, चीनी 250 रुपये किलो चीनी है, आटा 200 रुपये किलो है। ऐसे काम, ऐसे के लिए कौन सा ये काम ही करना है और पहले पढ़ाई करें। अच्छा, हाँ। तो आप भी लाहौर से हो या बाहर से हो? नहीं, मैं बाहर से आया हूँ, किस शहर से आए हो? काड़ा से। बुखाड़ा से। तो यहाँ पे कंपनी की रहायश है आपके पास? नहीं, मेरी अपनी रहाइश है, 6000 रुपये रेंट है। क्या मजदूरी क्या करते हो? मैं तंदूर का काम करता हूँ। दूर के ऊपर काम करते हाँ जी। हो? तो बाकी वाला सब क्या काम करते हैं? वाला साफ होते हैं। तो इसलिए खुद घर वालों को सपोर्ट करने के लिए काम करते हाँ जी। हो? तो मुझे बताओ कि कितने पैसे आप कमा लेते हो और रेंट भी देते हो, फिर आपने खाना पीना भी है, घर भी सेंड करने हैं। ये मैं 30,000 कमा लेता हूँ, किसमें 6,000 रेंट देता हूँ और खाना खाता हूँ शाम का, और 15,000 मैं खा लेता हूँ, 15,000 घर भेज देता हूँ। और वो घर में जाते जाते ना 14,000 बच जाता है। 1,000 रुपया 500 इधर सेंड करने आने का ले देते हैं, 500 उधर निकालने का। 1000 रुपये वो नहीं? 1000 वो 14,000। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग रात को बाहर सोते हैं, तो किन मजबूरी के तहत इनको? वो भी काम के लिए आते हैं, इधर काम नहीं मिलता। वो कहते हैं पुलिस वाले तंग करते हैं, ID कार्ड दो। हाँ, कोई लोग भाग कर भी आते हैं घर से, भी ऐसे भी आते हैं। लेकिन काफ़ी लोग मजबूरी के तहत यहाँ पे जो है बहुत आते ज़्यादा हैं। लोग मजबूरी की वजह से इधर सोते हैं। कोई ऐसा नहीं होता, कोई घर से मजबूरी। आपने कोई स्वेटर नहीं पहना हुआ? खैर, हैं? आपको सर्दी नहीं लग रही है? नहीं नहीं, स्वेटर पहना हुआ था, अभी किसी को दे दिया। अभी किसी को दिया? हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या खैरियत से? आप क्या काम करते हैं जी? बस ड्राइवर और डाइवो एक्सप्रेस पे। लाहौर से ही हैं? नहीं, मंडी बाउद्दीन से। अच्छा, मंडी बाउद्दीन से। यहाँ पे डाइवो में काम करते हैं? डाइवो पे बस ड्राइवर। ड्राइवर हैं? बस ड्राइवर कैसा चल रहा है आपका काम? कैसा? ज़बरदस्त है, VIP काम है माशाल्लाह। आजकल कितना मुश्किल है गुजारा करना, हालात कैसे हैं? मेरी सैलरी के हिसाब से मैं बड़ा अच्छा मैनेज कर रहा हूँ। 80,000, 70 और 80 के दरमियान सैलरी निकली है, 1000 के। बड़ा अच्छा गुजर बसर हो रहा मैनेज कर लेते हैं? है, बहुत अच्छा। अच्छा, लगता है कि यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे रातों को सोते हैं, ठीक है, इस ठंड के अंदर, तो कितना मुश्किल होता है? हम बाहर थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं लोग, बहुत बुरा हाल, आम आदमी का बेचारे सो रहे हैं, तरस आता है। ये नहीं, इन हालात का कौन जिम्मेदार है आज जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं? मैं खुद एक आम आदमी हूँ, कुछ इतना वो, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। क्या कह सकते हैं, किसको इसका कसूर ठहराया जा सकता है? आपको लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये सही काम कर रही है? क्या कह सकते हैं, बस आम आदमी का कोई बहुत बुरा आप हाल है। परदेसी हैं, तो परदेसियों को क्या किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? एक बंदा जो किसी शहर गांव छोड़ के लाहौर आता है या किसी और शहर में जाता है, उसको रेजिडेंस चाहिए, उसको मेस चाहिए,
अगर वो कहीं जॉब कर रहा तो अब मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो मिल रहा है, रेजिडेंस भी फ्री है, मेस भी फ्री है मेरी, तो बड़ा अच्छा टाइम पास हो रहा है। फिर मैं वो उस बंदे की फीलिंग मैं नहीं आपको बता सकता जिसके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है। वो यानी वो जितना कुछ कमा रहा है उसमें से तो अच्छा खासा वो, उसने रेंट भी देना है, उसने बिजली का बिल भी देना है। जैसे भी भाई बता रहे थे, खा पी भी रहा है और रेंट वगैरह भी दे रहा है, तो पीछे बचता क्या है। अब मैं लास्ट मंथ मैंने 80,000 यानी साफ़ ही बचाया है, रेजिडेंस कंपनी का, मेस कंपनी की। खुद से जो कुछ खाना है आप खा लें, कितना खा लेंगे आप कुछ बाहर से अगर। कितना आपको टाइम हो गया ड्राइविंग में? 17 साल से ज़्यादा हो गया मुझे। 17 साल से ही काम। हाँ, ड्राइवर में 7 साल हो गए, बाकी बाहर का एक्सपीरियंस है और सिटी, अपने सिटी से। तो ये हालात हैं। ज़बरदस्त है, मेरा तो अपना मुझे पता, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो माशाल्लाह काम चल रहा है। खुशहाल हूँ मैं। आम आदमी जो यहाँ पे मजदूरी करता है रफ पोजीशन है लोगों की, बहुत रफ पोजीशन है। अभी मैं थोड़ी देर बाहर आया हूँ कुछ चीज़ खरीदने के लिए, तो मैं जानबूझ के ये राउंड ही लेके आ रहा हूँ ना, ये पुल के नीचे ही। अभी भी लोग फ़िलहाल भी जो है ना लेटे हुए हैं। अभी ये जो राह गुज़र है यहाँ पे, एक फ़ीमेल है, एजेड है, वो बिल्कुल रफ बैठी है ऐसे ही, यानी नंगे फर्श पे ना, खाली कपड़ों में। तो सर्दी के अंदर, सर्दी के अंदर बहुत बुरा हाल है। तो जो मौजूदा हुकूमत है उसको चाहिए कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाए, अपने को लोगों को साइड एरिया पे, सिटी में ऐसी जगहों पे भेजे जहाँ पे लोग ये हैं, उनको तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए उनके लिए। ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जहाँ पे जो परदेसी हैं, जो जॉब तलाश करने के लिए आते हैं या घर का सर्कल चलाने के लिए आते हैं, उनकी रहाइश का बंदोबस्त हो जाए। हाँ जी, जैसे कभी था इमरान खान के दौर में वो पनागा पनागा वगैरह। परदेसी आते हैं रात को जेबें खाली करवाते हैं पुलिस से। क्या हुआ? आगे है ना? कहाँ से आए आप? परदेसी आते हैं रात को जेबें खाली है, तक सबसे आगे बात करो, कदे आपको 50 बंदे नजर आएंगे। आप कहाँ से हैं? जेबें यहाँ से ही हैं। लाहौर से ही हैं? हाँ, लाला मुसा से। तो काम मजदूरी मेहनत करते हैं। मजदूरी करते हैं, इधर बाहर ही सोते जो यहाँ पे रहते हैं रात को बाहर, उनकी जेबें भी जो है कुल खाली कर देते हैं। हैं। जेबें से पुलिस वाले ज़्यादा जेबें कटते हैं। पुलिस वाले ले जाते हैं। हाँ, वो जो जेबें कटते हैं ना, जो जेब कुतरे होते हैं, उनको पता होता है ये बंदा पक्का इधर रहता है, पुराना है, वो तो छोड़ देते हैं। तो ये जो दूसरे, ये जो बस सारी रात जो है ना, ये पुलिस जो है ना, ये इन लोगों की जेबें तलाश करती है। वो देखती है पहले क्या एज होगी आपकी? तलाशी करती है, तो शनाख्ती कार्ड देखने के चक्कर में सारा कोई तो 500 रुपया जेब में डाल देती है, अच्छा, शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं और उल्टा जो है वो पैसे भी पैसे निकाल लेते हैं। तो ये इस बात का क्या फ़ायदा, ये आगे तो जाती नहीं है। जो आगे बंदे बैठे होंगे वो मर्जी की बात आगे करेंगे, बाकी बातें पीछे। आगे जो बैठे होते हैं वो सारे मिले नहीं होते एक दूसरे के साथ दूर दूर तक। 8,000 रुपया मेरा पुलिस वालों ने खो लिया था, तो थानों में जाके SHO के सामने भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। वो मोबाइल देख रहा था इस तरह, उसने कोई बात नहीं, सारे आपस में मिले होते हैं नीचे। 8,000 रुपये आपका लेकर निकल गए, आप थाने में गए, लेकिन हाँ, वो तलाशी किया ना, उसके बाद ये जो है ना प्लास्टिक मेरा अपनी मुठ में कर लिया। इस तरह इधर बड़े वाक़े हुए हैं, थोड़े नहीं। तो मुठ में कर लिया, तो जब वापस दिया ना तो कहने लगे कि जितने पैसे हमें देने हैं दो, 1,500। जब पकड़ जो लिया तो जब वो देखा मैंने तो 8,000 नहीं था, उसमें 1,500 था। तो उसके बाद ये था ना जो नवाब टोन है और ये दूसरे, ये सारे बंदे अपने बंदे को छुपा लेते हैं, उधर ही फिरता रहता है, कभी कभी नज़र भी आता है। तो ये बाद में कहते हैं कि बंदा पहचानो, बंदा पहचानो। बंदा कौन सा है? ये सारा झूठ फ्रॉड है। तो ये हुकूमत की तरफ से जो है ना, ये कानून साजी तो है नहीं है ना, बात करने का क्या फ़ायदा है। ये वही पहली नून लीग और पीपल पार्टी की पुरानी हुकूमत आ रही है, इसमें पुलिस में कोई इसमें हालात आपके बेहतर हुए हैं या फिर और मजीद खराब? बेहतर, बस कारोबार बढ़ गया है, कारोबार बहुत ज़्यादा है। बहुत पुलिस ही है इनकी, सिर्फ कारोबार बढ़ाने की, कारोबार बढ़ाने की, मुल्क तरक्की की इससे तरफ। बेहतर नहीं हुआ? कारोबार बढ़ेगा तो? पहले से बेहतर है, कारोबार बढ़ेगा तो ये हमारी जेबें क्यों तराश। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रात को सोते हैं, तो उनको सबसे जो डर है वो पुलिस से होता है कि वो उनके पैसे लेके चले जाए। पता नहीं होता, अगर कुछ अड़ जाए तो हम पैसे चले जाएं। ये बहरहाल उनको नहीं कुछ कहते, तो हम जो बैठे होंगे बेचारे बैग वाले आके, तो उनके ऊपर आके चढ़ जाते हैं। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं कि इनके कहना है कि यहाँ पे जो परदेसी हैं मजबूरी के तहत जो है वो रात बाहर गुजारते हैं फुटपाथ के ऊपर, लेकिन उनको तंग किया जाता है पुलिस की जानब से। उनके पास जो पैसे होते हैं वो भी उनसे ले लिए जाते हैं। तो नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, अवाम के दरमियान मौजूद हैं, उनके मसाइल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि किस हद तक एक परदेसी के लिए
यहाँ पे फुटपाथ के ऊपर सोना कितना मुश्किल होता है और सर्दी के अंदर यहाँ पे रात ठहरना किन किन मसाइल का इनको सामना करना पड़ता है और क्यों इस तरह यहाँ पे ये रातें बाहर गुजारते हैं। तो आगे भी लोगों से बात करते हैं कि वो इस बारे से क्या राय रखते हैं और क्या लगता है कौन आएगा जो इनके जो मसाइल है उसको हल करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लाहौर से ही हैं? जी जी लाहौर से। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग रात को बाहर सोते हैं, परदेसी हैं, किन के पास मजबूरी है कि रेंट के लिए पैसा नहीं है, तो क्या कहते हैं किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और सर्दी के अंदर बाहर सोना कितना मुश्किल है? जी बहुत शुक्रिया। ये जो पनाह बंद पड़ी हुई हैं पूरे लाहौर पूरे पंजाब में, तो पहले जब पीटीआई की हुकूमत थी इमरान खान ने गरीबों के लिए एक इक़दाम उठाया। मेरा किसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि अभी ये पनाह बनाई हुई बंद पड़ी हुई हैं, दाता साहब वाली भी बंद पड़ी हुई है और भी पंजाब में अक्सर बंद पड़ी और ये जो गरीब मजदूर दिहाड़ीदार तबका जो अपना रात को उन्होंने आराम करना होता है, काम करके आते हैं बेचारे, फुटपाथों पर वो सोते हैं। तो इनके साथ अभी एक मकामी लोग बता रहा था कि यहाँ पर वारदातें भी होती हैं, जो सोए होते हैं बेचारे। अगर इनको महफूज जगह मिले, पनाहगाह में जाएं, आराम करें, वहाँ उनकी सेफ्टी मतलब कोई चोरी तो वगैरह तो ना हो। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान बल्कि चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ से मेरी गुजारिश है कि इसको फौरी तौर पर इनको फ़ाल किया जाए ताकि ये जो गरीब मजदूर तबका दिहाड़ीदार आराम से अपना रात गुजार सके। अच्छा आप क्या काम करते हैं? जी मैंने सिविल का डिप्लोमा किया, सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर जी। तो जॉब कर रहे हैं? जी किस कंपनी में जॉब? नस पाक में। तो अच्छी जा रही है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आप डेली वेजेस पे हैं या फिर परमानेंट है? परमानेंट है जी। तो कितना अर्सा हो गया आपको वहाँ पे? तकरीबन हो गया 8 साल। अच्छा मुझे बताएं कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं या फिर हालात पाकिस्तान के और ख़राब हुए हैं? मेरा ख्याल है हालात ख़राब ही हुए हैं, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। देखें पहले जो थे अपना हालात कुछ नॉर्मल यानी कि ठीक थे, बेहतर, अब ज़्यादा ख़राब हो गए। चीनी आटा मसलन के जो हमारे रोज़मर्रा की अशिया है वो महंगी होती जा रही है। मज़दूर की पहुँच से मज़दूर बेचारा 1200-1300 दिहाड़ी लेता है, उसमें वो घर का किराया दे या अपने बच्चों का पेट पाले या अपना क्या करे। वो मुझे मेरी अपना समझ से बाहर है कि इतना या अभी बाहर से इनको जो अपना मदद मिलती है, फ़ंड वगैरह जितने भी वो देते हैं वो सारे मतलब ये किधर लगा रहे हैं। तो IMF वालों से वो कर्ज़ा वगैरह ले रहे हैं। अब बताएं कहाँ लगा, हमें थोड़ा सा ये बता देना। चीफ मिनिस्टर अभी गए थे चाइना के दौरे पर, तो वहाँ पर भी वो पता नहीं क्या क्या अपना सिग्नेचर वो करके आ गई जी हम लाहौर को मॉडल सिटी बनाने जा रहे हैं जी, फलाना करने जा रहे हैं। भी सारे पंजाब का जो फंड होता है वो लाहौर पर ही लगाना होता है इन्होंने। इधर पंजाब में अपना जाएँ मुल्तान वाली साइड पर, डीजी खान जो है इस एरिया में जाएँ, कितने बुरे हालात हुए हैं उधर। अच्छा मुझे बताएं कि आपके कितने फैमिली मेम्बर हैं, भाई हैं आपके? जी जी हम 3। क्या काम करते हैं? एक भाई है UMT में होता है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट स्टडी कर रहा है जी, और एक छोटा है वो अपना FSC कर रहा है जी। अच्छा मुझे बताएं कि एक आम आदमी को इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला है वो क्या है? मसला यही है कि महंगाई है, गुर्बत ख़त्म होनी चाहिए, रोज़गार के मौके मिलने चाहिए। इधर भी काफ़ी स्टूडेंट हजरात खड़े होंगे बेचारे, ये अभी तो इनके पास क्वालिफिकेशन है, अपना तलीम इतनी है कि बंदे रेडियो लगाने पर मजबूर है, कोई काम नहीं है, डिग्रियां लेके बेचारे फिर रहे हैं। इधर भी काफ़ी सारे लोग। अच्छा यहाँ पे ऐसे लोग भी आते हैं जो नौकरी की तलाश में लाहौर में आते हैं और यहाँ पे उनके पास रहने के लिए पैसे नहीं हैं या फिर कमरा रेंट के ऊपर लेने के लिए उनके पास इतने वसाइल नहीं है, तो जिसकी वजह से वो यहाँ पे सर्दी के अंदर जो है वो रात बसर करते हैं। जी बस यही कि आप कहने मतलब ये कि जो पनाह गाह हैं उनको दोबारा जो है वो स्टार्ट किया जाए उनका, ताकि जो गरीब मजदूर तबका दिहाड़ीदार है वो बेचारा वहाँ पर आराम कर सके, कम से कम उनका किराया तो बच सके। अगर यहाँ पर सोते हैं तो आपके सामने हालात है कि डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, उनका सामान महफूज नहीं है, उनकी जान महफूज नहीं है। कम से कम वहाँ पर आराम पनाहगाह में जाके इनकी जान, इनकी माल की सेफ्टी तो होती है ना, वहाँ पर इनकी हिफाजत होती है ना। मैं यही कहना चाह रहा था आपके न्यूज़ 1 चैनल के तवस्सुफ से कि ये फौरी तौर पर इन पनाहगाह को फ़ाल किया जाए। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इनके कहना है कि ये मुतालबा करते हैं पंजाब हुकूमत से कि ये जो पनाह गाह हैं इनको फ़ाल किया जाए ताकि जो लोग
प्रदेश से यहाँ पे आते हैं नौकरी की तलाश में, या जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, तो वो यहाँ पे रात जो है वो बसर कर सकें। इस ठंड के अंदर इस नहर के किनारे जो है फुटपाथ के ऊपर सोना बहुत मुश्किल है, और लेकिन लोग ये कहते हैं हम मजबूरी के तहत जो है ये यहाँ पे सोते हैं। लोगों को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अगर हुकूमत की बात की जाए तो वो ये दावे करती है कि तमाम तर जो मसाइल हैं उनको हल किया जा रहा है, आवाम के जो हालात हैं वो पहले से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे जब आवाम के दरमियान में आप जाएंगे तो आपको मसाइल ही मसाइल नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं जी? अवकाड़ा से। क्या काम करते हैं? इधर मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, दिहाड़ी लगाते हैं यहाँ पे? दिहाड़ी लगाते हैं। किस चीज़ का काम करते हैं? मिस्त्रियों के साथ होते हैं या फिर प्लम्बर हैं क्या? इधर प्लम्बर में। तो कितना अर्सा हो गया लाहौर में आए हो आपको? इधर 2 माह हो गए। 2 माह से यहाँ पे? जी तो कितना मुश्किल है लाहौर के अंदर रहना और रोजी रोटी कमाना? सर जी बहुत मुश्किल है। हमारा इधर है, हम खाना खाने जा रहे थे, पुलिस वाले 2 आए हैं, उन्होंने हमें पकड़ा है, ठीक है, वो साइड पे ले गए हैं, आई डी कार्ड दो, फलाना करो, फ़ोन घर पे करो। मैंने कहा ना फ़ोन है ना आई डी कार्ड है, हमारा आई डी कार्ड दफ्तर में पड़े हुए हैं, जंटा के पास है, ठीक है। वो साइड पे ले गए हमको, साइड पे ले गए हैं, वो कहते हैं 2000 रुपया दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो हम पर्चा कर देंगे आपके साथ, चलो बाइक पे बैठो। हमारे बाइक पे बैठे हैं, उधर साइड पे ले गए हैं, उधर हमारे को 2000 रुपया ले आए, वो चले गए। आपसे पैसे ले लिए? पैसे ले लिए। आपका कसूर क्या था? आपने क्या जुर्म किया है, या फिर उन्होंने आपसे पैसों का तकाजा क्यों किया? क्या आपको गलत काम कर रहे थे जिसकी वजह से आपने रिश्वत दी उनको? नहीं सर जी, खाना खा के आ रहे थे वापसी, उन्होंने हमें रोका है जी, आई डी कार्ड दे। मैंने कहा आई डी कार्ड नहीं है, हमारे उधर जंड के पास है, हम परदेसी लोग हैं, अवकाड़ा से इधर आए हैं, मेहनत मजदूरी करने ही आए हैं हम। कितने भाई हैं आप? 3 भाई। 3 भाई हैं जी। तो बाकी भी यहीं पे लाहौर में या फिर वहाँ पे काम? अवकाड़ा में, अरनाले में। अच्छा, मुझे बताएं कि कितना मुश्किल है प्रदेश के अंदर रहना? बहुत मुश्किल हो गया है। ये फुटपाथ पे सोते हैं, लेडीज सोती है, जेंट्स सोते हैं, मजबूरी से सोते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग यहाँ पे तादाद में जो है रात को यहाँ पे गुजारते हैं इस ठंड के अंदर? जी सर जी, वो ठंड पे सोते हैं, रात को मजबूरी पे सोते हैं। रात आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, आई डी कार्ड चेक करें, फलाना करें, वो चोर आते हैं, आई डी कार्ड पैसे खींच के ले जाते हैं, सब कुछ खींच के ले जाते हैं, बहुत मजबूर है। अच्छा, आपके पास पुलिस आई और आपसे 2000 रुपये लेके चले गए? ये हराम खाते हैं, जो हमारा लेके जाते हैं वो हराम ही खाते हैं, ठीक है। हमारा जो कसूर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारे पास आए हैं 2000 रुपये लेके चले गए हैं। ये कैसे लेके चले गए हैं, किस वजह से लेके चले गए हैं? नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा लें कि ये बच्चे हैं और यहाँ पे मजबूरी के तहत यहाँ पे प्रदेश में आए लाहौर के अंदर अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए। इनका ये कहना है कि पुलिस वाले आते हैं और 2000 रुपये जो है इनसे लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ये मामलात हैं कि पुलिस जिसने तहफ़्फ़ुज़ देना है एक आम शहरी को, अगर वही इनसे पैसे बटोरेगी और इंसाफ नहीं करेगी। देखें, उनका काम है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराम करना, उनका ये काम नहीं है कि लोगों से पैसे बटोरना है। तो ये देखें जी, तो आप तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे गुजारा करते होंगे, उल्टा वो जब आपसे पैसे लेके जाते हैं तो फिर तो आपके लिए और मुश्किल हो जाता होगा। बहुत मुश्किल हो जाता है सर जी। हमारे पास अब पैसे नहीं है, ठीक है, हमारे पास अब 200-300 पैसे हैं, बस इतने ज़्यादा पैसे नहीं हमारे, वो खाने को लिए। आपने उसे कहा नहीं कि यार ये हमारा खर्चा है, हमारे पास और पैसे नहीं है, हमने गुजारनी है यहाँ पे? मैंने बहुत कहा है, ठीक है, वो नहीं बात मानी। उन्होंने कहना हम पर्चा देंगे, थाने बैठो, थाने जाके बात करेंगे, तुम्हारे साथ केस पुठा पा देंगे। ये चर्च पे बेच रहा था, सिगरेट पी रहा था पक्की, हमें ये फलाना करके हमारा 2000 शराइज कर रहे थे, ब्लैकमेल किया हमारे को। फिर यहीं पे रास्ते में छोड़ के चले गए? ये रास्ते में छोड़ के चले गए हैं। उन्होंने 2 लोगों की किक मारी है, पैसे लिए हैं, चले गए हैं। मरियम नवाज से ये एक वेस्ट है, ठीक है, ये पुलिस वालों को काम करे, ठीक है। ये राम खाते हैं, हमारे हक लाल के है ना, इन लोगों को हराम है, हमारे हक लाल के हैं, इन लोगों के हराम है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी मुश्किल से गुजर रहे हैं कि 2000 रुपया इनके पास की जेब में था, इन्होंने खाना पीना था, लेकिन वो पुलिस ने इनसे वो पैसे ले लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या काम करते हैं? मैं भी इधर प्लम्बर का ही काम करता हूँ, पाइप फिटर प्लम्बर। कितना अर्सा हो गया लाहौर में? तकरीबन 2 माह हो गए हैं। तो आपको किन किन मसाइल का सामना है? मसाइल यही है कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है, यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आवाम बहुत मतलब परेशान है, नौकरियाँ भी नहीं मिल रही, जितना आवाम ज़्यादा पढ़ रही है काम आगे से नहीं मिल रहा। अच्छा, यहाँ पे आपने पहले आके काम सीखा, फिर अब आप ये काम सीख के किसी और मुल्क जाएंगे? जी बिल्कुल, मैं सऊदी अरब के लिए। उम्र क्या है? मेरी उम्र रियल तो है 18 साल। अच्छा, आईडी कार्ड के ऊपर? आईडी कार्ड पे ज़्यादा करवा लिया है। ज़्यादा करवा लिए? जी, मजबूरी के तहत? मजबूरी के तहत करवा लिया है। तो कितने घर में कितने लोग हैं आपके?
घर में एक माँ है और 3 भाई हैं अम्मा। बाकी 3 भाई क्या काम करते हैं? बड़ा भाई सऊदी अरब में है, वो भी मेहनत करता है उधर। तो वही आपको वहाँ पे बुला रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि उसके पैसों से, क्योंकि पीछे पाकिस्तान में अखराजात बहुत हैं तो गुजारा नहीं होता, इस वजह से भाई ने कहा लगता है कि आपने तालीम हासिल करना क्यों नहीं पसंद किया? आप तालीम क्यों नहीं हासिल करते? देखें तलीम हासिल की है 8th क्लास तक, लेकिन फिर आगे नहीं कर सका वजह क्या बनी? क्योंकि घर के अखराजात और मजबूरी की वजह से। तो आपका इलाका कौन सा था? इलाका उकाड़ा है, 33 फोरेल गाँव। मुझे बताएं कि यहाँ पे इस सर्दी के अंदर यहाँ पे रात को सोना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रदेश में घर जैसा माहौल तो नहीं ना होता। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं कि किन किन मसाइल का इनको सामना करना पड़ रहा है, रात को यहाँ पे ठहरना कितना मुश्किल होता है। और इनका ये कहना है कि जो पुलिस है वो तंग करती है, वो पैसे बटोरने की कोशिश करती है, जो पैसे हमारे पास होते हैं वो छीन लेते हैं। तो पुलिस का काम है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना। अगर वो शहरियों के साथ इस तरह का सलूक करेगी तो वो कहाँ पे जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं परदेशियों की, जो इस मुश्किल हालात में अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए किसी शहर में मूव करते हैं और यहाँ आके उनके पास रहने के लिए छत नहीं होती है और किन किन मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है। इस ठंड के अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग जो हैं रात को सोते हैं और अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक चीज़ जो नोट करने वाली है, हुकूमत ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेट्रो का जो पुल तो है, यहाँ पे मेट्रो ट्रेन जाती है, लेकिन एक आम आदमी के लिए रहने के लिए कुछ छत मौजूद नहीं है कि अगर उसके पास घर नहीं है तो वो यहाँ पे रात गुजार सके। हुकूमत दावे तो करती है, सड़कें तो बनाती है, लेकिन आम आदमी के लिए क्या काम करती है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक हैं? ठीक। आप कहाँ से आए हैं? साहिवाल। क्या काम करते हैं? गलती ना मिस्त्री हैं। गलती के साथ मिस्त्री हैं? हाँ जी। इस फिक्रे की समझ नहीं है, क्यों? क्योंकि सर 2000 रुपये का आटा तो 2000 दिहाड़ी, बाकी असी किहड़े पासे जाइए। समझने वाली बात है कि 2000 रुपया मैंने डेली का लेना है, 2000 का आटा है, 8 बहन भाई हैं हम खाने वाले, 3 दिन मुश्किल से आटा चलता है। तो यहाँ पे कहाँ रहते हैं? यहाँ पे रोड पे। रोड के ऊपर रहते हैं? बिल्कुल। इस ठंड के अंदर क्या करें? तो बिस्तर है आपके पास? कुछ भी नहीं। तो वो घर से बिस्तर तो ले सकते हैं ना? साहिवाल से बिस्तर लेके फिर मैं इधर आऊँ। घर जाते हैं हम? घर महीने बाद। 1 माह बाद जाते हैं? जी। तो जब वहाँ से वापस आए तो ले लें। अब जाऊँगा तो फिर लेके आऊँगा ना। तो इस ठंड के अंदर बगैर बिस्तर के कितना मुश्किल है आपका सोना? करीबन 1 हफ्ते में 3 दिन सोता हूँ। बाकी दिन क्या करते हैं? बाकी दिन जाग के क्यों? जो पैसे होंगे वो निकाल लेंगे, अगर ना निकाले तो पुलिस वाले ले जाएंगे। क्या करें? अच्छा, 3 हफ्ते में 3 दिन सोते हैं, फिर दिन को सोते हैं या फिर किस तरह? बहुत मुश्किल से गुजारा चलता है। क्योंकि नींद ही नहीं पूरी होगी, काम कैसे करते हैं? काम अभी भी तो मैं खड़ा हूँ ना, करीबन मैं 2 दिन पहले सोया हूँ। अच्छा, आप इस सर्दी में बाहर सोते हैं यहाँ पे? जी, रोड पे सोता हूँ। कोई चादर नहीं है, कोई चीज़ पास नहीं है? कोई चीज़ नहीं है। आपके पास स्वेटर भी नहीं है? स्वेटर बस जो नीचे पहना वही है। नहीं, आप परचेज़ नहीं कर सकते या हालात ऐसे हैं कि पैसे नहीं है पास? परचेज़ मैं कहाँ से करूँ? इतनी महंगाई है। हमारी हुकूमत कह रही कि हम आवाम के लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खाक भी नहीं कर रहे। किया क्या हमारे लिए? हमें भी तो बताएं ना। वो कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। हुकूमत तो बात करती है कि महंगाई कम कर दी है, आवाम के हालात बेहतर हो रहे हैं, आटा सस्ता कर दी है, चीनी सस्ता कर दी है। आटा कहाँ पे सस्ता? चीनी वही की वही। घी अभी खैबर जो है वो मेरे ख्याल से 500 कोई कुछ रुपए है। कैसे सस्ता किया? ये तो बस कहने की बातें हैं इनकी। अच्छा, मुझे बताइए कि कितना मुश्किल है इस ठंड के अंदर यहाँ पे फुटपाथ के ऊपर सोना। आपके पास ना बिस्तर है, ना आपके पास स्वेटर है। ये जो पुलिस वाले हैं ना, इनको ये इनके हैं, हुकूमत ने ये सरकारी नौकरी पे है ना। पुलिस वाले क्या करते हैं? पैसे छीन लिए। अभी आप देख लें, आप अभी इधर थोड़ी देर घूमे, ठीक है, सब कुछ बंद करके उन्होंने आपकी तलाशी लेनी है, आपके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने साफ कहना कि हमने आपके 9C का पर्चा कर देना है, वरना पैसे दो। पैसे दे दो तो फिर छोड़ देते हैं। बस। आपसे पैसे लेकर गए हैं कभी? 3-4 मरतबा। तो आप मिस्त्री का काम करते हैं? हाँ जी। तो डेली दिहाड़ी लग जाती है या फिर मुश्किल हो जाता है? नहीं, अभी करीबन 4 दिन से फ्री हूँ। कोई काम नहीं मिला? कोई काम नहीं। तो
फिर खाते पीते कहाँ से? जिसने पैदा किया वो खाने का भी कोई ना कोई सबब लगा देता है। लेके खा लेते हैं? नहीं, लेके नहीं खाता, ये मेरा शुरू से आदत है। खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है। खुद ही कमाना है, खुद ही खाना। 2 दिन से आप सोए ही नहीं है? 2 दिन से सोया भी नहीं हूँ। तो ना सोने, अभी तो आपके पास पैसे नहीं है, तो आपका ये कहना है कि जब पैसे जेब में होते हैं तो रात को जागना पड़ता है ताकि कोई और न ले जाए। तो अभी आप 2 घंटे 2 दिन से आप सोए ही नहीं हैं और आगे भी नहीं सोना? नहीं, सुबह इंशाल्लाह काम पे, फिर रात को काम पे। जब तक नींद पूरी ना हो तो बंदा काम नहीं कर सकता है, बंदा एक्टिव नहीं होता, तो आप किस तरह जाग लेते हैं? खड़ा रहना कोई मुश्किल नहीं है, काम में नींद नहीं आती। आज पूरी रात आप खड़े रहेंगे? नहीं, आज मैं उस पार्क में जाके सो जाऊंगा। सो जाएंगे आज? सुबह काम करना है ना, फिर 2-3 दिन फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही चलना है, क्योंकि फिर जागते रहना है? क्योंकि फिर कल से पैसे आ जाने हैं ना जेब में। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनके कहना है कि जब हमारी जेब में पैसे होते हैं तो रात को जागना पड़ता है। उसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पे पुलिस वाले हैं, वो भी आके पैसे निकाल लेते हैं, या फिर कोई दीगर लोग जो हैं जो यहाँ पे आके चोरियाँ करते हैं वो भी पैसे निकालते हैं, जिसकी वजह से इस ठंड के अंदर इस खुले आसमान के नीचे इनको रात जाग के गुजारनी पड़ती है ताकि अपने पैसों का जो हिफाजत है वो कर सकें। तो नाज़रीन, आगे भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस शहर से यहाँ पे आए हैं और परदेसी किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। वो अपने घर का सर्कल चलाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, लेकिन यहाँ आकर जब छत भी नहीं मिलती तो किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से आए हैं? यहाँ से ठोकर न्याज़ से ही हैं। सामने देखें। अच्छा, तो क्या काम करते हैं आप? हम मास्टर शेफ़ हैं, कुकिंग का करते हैं। अच्छा, तो किस शहर से? लाहौर से ही हैं आप? लाहौर से ही हैं। लाहौर से ही हैं जी। ठीक। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैं वैसे ये डैम्पर निकलवाने आया हूँ, मेरे चाचू के डैम्पर हैं अच्छा, रेत वाले, वो निकालने हैं। ये एलडीए जो सार्जेंट है वो तंग करते हैं इसके। एलडी क्यों तंग करता है आपको? ये जो डैम्पर निकलते हैं तो वो कहते हैं रेत लोगों की आंखों में डलती है और इसके लिए उन्हें रोक लेते हैं और 10 या 20 हज़ार रुपये का चालान करते हैं। अच्छा, तो चालान कर देते हैं जी 10-20 हज़ार रुपये का? हाँ जी, कागज़ हर चीज़ फुल होती है। तो ये जो जापानी गाड़ियाँ हैं पुरानी, वो धुआं मारती है, इसके लिए उन्हें फिर रोक लेते हैं, रेस देते हैं। रेस दे के अगर जिसने धुआं मारा गाड़ी ने, उनका 20 या 30 हज़ार से कम चालान नहीं करते। इसके लिए हमें खड़ा होना पड़ता है इधर। तो आप यहाँ पे खड़े होकर क्या करते हैं? वो गाड़ियाँ निकलवानी होती हैं, देखना होता है इधर के यहाँ पे खड़े तो नहीं हुए, अगर नहीं खड़े तो उन्हें बोल देना कि चलो निकाल ले गाड़ियाँ। अच्छा, आप यहाँ पे रखवाली करते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक वाला यहाँ पे खड़ा नहीं है, पुलिस वाला, अगर यहाँ पे खड़ा होगा तो चालान हो जाएगा? जी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनके कहना है कि यहाँ पे जो पुलिस है, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो भी 10,000 रुपये का चालान करती है, 20,000 रुपये का चालान करती है। तो इन्होंने कमाना क्या है और घर में क्या देना है? एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। एक परदेसी के लिए यहाँ पे रात को सोना कितना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से आए जी? सर मैं ज़िला कसूर तहसील चुनिया से हूँ। खैर से आए हैं? बस सर इधर काम करते हैं। तो काम है आपके पास? बस काम फारग है, काम तो ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा। काम करते हैं? काम अभी मिले नहीं है? सीलिंग का काम करता हूँ सर मैं। सीलिंग का काम करते हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? सर इधर मैं जिधर जगह मिल जाए उधर सो जाना होता है बस। इधर बारिश हो जाते हैं? बाहर ही सोना होता है और क्या है। सर्दी के अंदर? सर्दी के अंदर ये लोही है, इसके ऊपर लेंगे सो जाएंगे बस। नीचे फर्श के ऊपर है, फुटपाथ के ऊपर ऐसे है? ही सोएंगे। साफ ज़हर है और हमारे बिस्तरे तो इधर है नहीं जो बिछा के सोने पड़ेंगे हमें। इस ठंड के अंदर सोते हैं? साफ ज़हर है सर, ऐसे ही सोना पड़ेगा क्योंकि गरीब के हालात जो हो रहे हैं, कुछ दिनों में हो सकता है गरीब दुनिया में रहे ही ना, सारे मारने के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो कितना मुश्किल है रात को ठंड में सोना। बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है, तरह तरह की मुश्किलात आ सकती हैं, चोरी हो सकती है। सर इसका हालात तो पर अगला जो अमीर आदमी है वो बाहर देख ले, सो के देखे, अपने कमरे में बाहर सो कर देख ले कि कितनी ठंड में गरीब आदमी कितना मजबूर होकर सो रहा है। लेकिन जब वो मेहनत करता है उसके भी वो सोचते हैं भी इसको पैसे दें ना दें ना दें, लेकिन अपना घर का सिस्टम उन्होंने पूरा रखा होता है। गरीब के ऊपर इनके हमला हुआ, जो भी टेंशन है गरीब के ऊपर ही पड़ी हुई है। जो महंगाई का सिस्टम है सब गरीब के ऊपर ही है, अमीर को कोई परवाह नहीं है कि इसमें कोई यानी कि टेंशन है महंगाई। हुकूमत कुछ कर रही है? हुकूमत को चाहिए नहीं कि कोई पनाहगाह यहाँ पे बनी है, वहाँ पे क्यों नहीं जाते आप? सर पनाहगाह बनी हुई है, उधर लड़के पुलिस वाले आते हैं वो पकड़ लेते हैं,
वो बहुत बदतमीजी करते हैं और उसको जो उधर लड़के गलत काम बहुत ज़्यादा करते हैं। इस वजह से उधर से जाने से बेहतर है कि अपनी इज्जत अपने हाथ में जे रात थाने में गुजारने से बेहतर है ठंड में गुजार लें। इस ठंड के अंदर सोते हैं। अच्छा, कब से आप जो है वो बाहर सो रहे हैं इसी तरह? सर मुझे होगा कम से कम 10-15 दिन हो गए इधर बारिश हो रहा है, क्योंकि काम नहीं लगा, काम लगेगा फिर हम क्वार्टर लेंगे, क्वार्टर लेके फिर उधर सोए करेंगे। पैसे नहीं है जिससे आप जो है वो इधर क्वार्टर ले सकें या रेंट अदा कर सकें? 7,000 पैसे नहीं तो इसीलिए तो ठंड में सो रहे हैं। जब पैसे होते तो फिर हम क्वार्टर लेके उधर सोते। तो घर वालों को क्या कहते हैं कि हम किस तरह गुजारा कर रहे हैं? घर वालों कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, हम बड़े खुश हैं, पैसे भेजेंगे, परेशान हो, हम पैसे भेजेंगे, बस यही उनको लालच दिया हुआ है। घर वालों को तसल्ली देते हैं? तसल्ली दे सकते हैं, और गरीब आदमी के पास तसल्ली के अलावा और क्या है? किसी गरीब से पूछोगे हाँ क्या हाल है, वो यही बोलेगा अल्लाह का शुक्र है, चाहे वो भूखा सवेरे से शाम तक भूखा क्यों ना हो, वो सिर्फ एक ही बात बोलेगा अल्लाह का शुक्र है यार, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन सारी रात सारा दिन भूखा रह गए फिर भी अल्लाह का शुक्र करेगा, क्योंकि पता नहीं क्या गरीब के साथ क्यों इतना जुल्म हो रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान में ये इतना जुल्म हो रहा है, मेरे साथ में और किसी मुल्क में इतना जुल्म नहीं गरीब के साथ हुआ। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। इनके ये कहना है कि इस रात के अंदर, इस सर्दी के अंदर बाहर सोना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ हालात की वजह से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन इनके पास छत नहीं है जहाँ पे ये रात जो है बसर कर सकें। तो नाज़रीन, हुकूमत से इनका ये मुतालबा है कि आवाम के लिए कुछ किया जाए, उनके जो हालात हैं वो बेहतर हो सकें, पनाह गाह जो है उनको फ़ाल किया जाए। तो नाज़रीन, देखते हैं प्रोग्राम आवाम का सवाल। अल्लाह ने ग़िबान।